मेवाड़ की पवित्र धरा ने अनेकों शूरवीरों को जन्म दिया है, लेकिन इतिहास के पन्नों में 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक का वह स्वर्णिम काल, जब मेवाड़ का सिंहासन महाराणा कुंभकर्ण यानी महाराणा कुंभा के अधीन था, वह न केवल शौर्य का बल्कि कला और स्थापत्य का भी सूर्योदय था। महाराणा कुंभा केवल एक शासक नहीं थे, वे एक ऐसे महामानव थे जिनके एक हाथ में तलवार थी तो दूसरे में कलम और हृदय में वीणा की झंकार गूंजती थी। जब वे गद्दी पर बैठे तो मेवाड़ चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा था। मालवा और गुजरात के सुल्तान मेवाड़ को निगलने के लिए तैयार खड़े थे, किंतु कुंभा ने अपनी अदम्य सैन्य प्रतिभा से न केवल सीमाओं की रक्षा की, बल्कि सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को धूल चटाकर उसे बंदी बना लिया और फिर अपनी राजपूती उदारता का परिचय देते हुए उसे रिहा भी कर दिया, जो उनकी महानता का एक ऐसा उदाहरण है जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। इसी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के किले में खड़ा वह 9 मंजिला विजय स्तंभ आज भी आसमान को छूता हुआ कुंभा की उस अमर जीत की गवाही दे रहा है। परंतु कुंभा की महानता सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी। वे भारत के महानतम निर्माताओं में से एक थे, जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए 84 में से 32 किलों का निर्माण अकेले करवाया, जिनमें कुंभलगढ़ का किला प्रमुख है, जिसकी दीवार चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है और जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए असंभव था। एक तरफ वे कठोर चट्टानों से अभेद्य किले बना रहे थे तो दूसरी तरफ वे संगीत राज जैसे महान ग्रंथों की रचना कर रहे थे और स्वयं वीणा बजाने में इतने निपुण थे कि बड़े बड़े संगीतज्ञ भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। वे एक ही समय में अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु और छाप गुरु जैसी उपाधियों से विभूषित थे, जो सिद्ध करता है कि वे राजनीति, युद्ध नीति और साहित्य तीनों के त्रिवेणी संगम थे। अफसोस, जिस महान शासक को दुनिया का कोई सुल्तान नहीं हरा सका, उसे अंततः अपने ही पुत्र की महत्वाकांक्षा ने छल से मृत्यु की नींद सुला दिया। लेकिन महाराणा कुंभा का जीवन हमें सिखाता है कि एक सच्चा राजा वही है जो अपनी तलवार से राज्य की सीमाएं सुरक्षित करे और अपनी कला से संस्कृति को अमर बना दे। और यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी अरावली की पर्वतमालाएं आज भी महाराणा कुंभा के शौर्य और ज्ञान के गीत गाती हैं।